आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय जो था उसका विलोम सिखाएंगे। इसके पहले वाला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 2 था, उसमें आपको सिखाए थे समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय, है कि नहीं। अब जो है उसका विलोम, तो पहला जो है आज जो थ्योरम है कह रहा है कि एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उनके सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। पहले पढ़ते थे कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, उल्टा चल रहे हैं, है कि नहीं। एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा यदि उनके सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म माने जोड़ा, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, है कि नहीं। तो दोनों क्या हो जाए बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज हम लेते हैं, ए बी सी एवं डी। क्लियर। आमने सामने की भुजा क्या है बच्चों, चतुर्भुज। तो सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म क्या बराबर है, यानी ए वाला और ए वाला ये दोनों क्या है कह रहा है कि बराबर है। सम्मुख भुजाएं मैंने सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है बच्चों विपरीत भुजाएं, है ना, एक दूसरे के उल्टा। तो ए बी का उल्टा कौन हो रहा है, डी सी या सी डी बोल सकते हैं। और ए डी इसका उल्टा ये हो रहा है। सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की भुजा। कोई भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होता है, जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजाएं। और जो बच्चा ये भी सब नहीं जानेगा छोटा छोटा चीज, जबकि सबसे पहला लेक्चर में यही बताया हूं। तो कह रहा है सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है बच्चों, ए बी डी सी के बराबर। एवं एवं यहां एक था, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या ए बी जो है डी सी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है। ए डी बराबर बी सी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक ए बी बराबर था डी सी एवं, है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर से सुनिए, कोई अकबकाहट नहीं, एकदम एक एक चीज विधिवत सीखते जाना है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, दिया हुआ है। एक चतुर्भुज जो है समानांतर चतुर्भुज होता है।
तो चतुर्भुज लिया जो कि समानांतर हो जाए कब, यदि उनके सम्मुख भुजाएं बराबर हो प्रत्येक युग्म में। तो ए बी का सम्मुख होगा डी सी, नहीं कि ए बी का ले लेंगे बी सी या ए बी का ले लेंगे ए डी, नहीं, ठीक आमने सामने की जो भुजाएं होते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं। तो जोड़ा उसका लेना था, तो ए बी किसके बराबर लिया, देखो ए बी डी सी के बराबर लिया, ए बी डी सी के बराबर, और ए डी किसके बराबर लिए, बी सी के बराबर। तो सिद्ध करना था वही कि चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रचना की दुनिया में जाते हैं। रचना इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, रचना क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी, है ना, ज्वाइन ए सी यानी एसी को मिलाया, जो क्या हो जाएगा, जो विकर्ण होगा। कोई डाउट। अब चलिए, जैसे ही एसी को मिलाया तो दो गो त्रिभुज बन गया, एक ए बी सी और एक ए डी सी, बन गया कि नहीं। चतुर्भुज में जैसे ही हम विपरीत शीर्ष को जोड़ा तो दो त्रिभुज में बट गया। तो अब चलिए प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज कौन लेके चले ए बी सी, तो ए डी सी चाहे सी डी ए में क्या हो गया, ए बी बराबर डी सी एवं ए बी बराबर डी सी, ठीक है, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर, चूंकि एक त्रिभुज में ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का पहला नाम देंगे तब उधर सेकंड में जाएंगे। तो ए बी डी सी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, जबकि ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन, ए सी जो हो जाएगा उभयनिष्ठ, ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब सोचो, तो एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, इसको तीन गो कट लाइन से हम सूचित कर दिए। इस त्रिभुज के लिए भी तीन, इस त्रिभुज के लिए तीन लाइन, ऐसे ऐसे काट दिया है ना, पता चलेगा ये दोनों के लिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ का काम किया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया बच्चों, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज जो ए बी सी लिया था सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए। किससे, बाय एस एस एस, एस 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 क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं, तो संगत कौन, ए बी गिरेगा डीसी या सीडी पर, और बीसी जो है, बीसी जो है इस पर आएगा डीए पर, है कि नहीं। तो एक चीज जानिए, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल एकांतर कोण बन जाएंगे, ए वाला एंगल और ए वाला क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। और यहां पर ए एंगल के बराबर होगा। सुन लीजिए,
क्योंकि एक कन्ग्रुएंस हो गया, दोनों तो पहले ये हो गया, जबकि ए जो है, ए बी सी जो है और ए डी में ई जो ए सी जो हो गया, क्या चीज का काम कर रहा है? तिर्यक रेखा का, है कि नहीं? हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए एंगल डी सी ए, और यहां पर क्या हो जाएगा? बी ए सी बोल सकते हैं, या सी ए बी, यहां से क्या बोल सकते हैं? डी सी ए। इसलिए एंगल डी सी ए, डी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी। एवं एवं क्या हो जाएगा? इधर देखिए, बी सी ए, बी सी ए, क्योंकि दोनों कन्ग्रुएंस हैं, तो कन्ग्रुएंस पार्ट सीपीसीटी, कन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा? डी ए सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो सोच लो ई और ई बराबर, तो ई आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन का काम करेगा ये दोनों। जब ए एंगल बराबर होगा, तो समझो कि ए एंगल बराबर होगा बच्चों, तो ये दोनों पैरेलल का काम क्या होगा? ई ट्रांसवर्सल का काम किया होगा। तो दोनों के लिए, इसके लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा? बीसी पैरेलल हो जाएगा एडी, और ए बी पैरेलल होगा डीसी। नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। इसलिए हो जाएगा ए बी पैरेलल डीसी तथा बीसी पैरेलल हो जाएगा एडी का। अतः अब एक चीज जान लीजिए कि जब एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, और बराबर पहले से ही था, तो पहले लेक्चर में पढ़े हैं कि वह चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। सिद्ध कर दिया ना, अभी हमने सिद्ध कर दिया ना कि ए बी पैरेलल हो गया डीसी, चूंकि एकांतर कोण यहाँ बराबर हो गए थे, तो एक तिर्यक रेखा जैसा जो विकर्ण था काम कर रहा था, है कि नहीं? तो ये जो दोनों कंडीशन आपका सिद्ध हुआ कि पैरेलल हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए अतः चतुर्भुज जो हैगा समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत? पहला जो है आपको सिद्ध हो गया। फिर दिखा दें क्या पीछे? देखिए, एंगल यहां पर डी सी ए और यहां पर बी ए सी, बी ए सी तो एकांतर कोण हो गए। इसका मतलब जैसे ही एकांतर कोण होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हुआ होगा। और जब ई एंगल बी सी ए और डी ए सी, ई जब, तो ई इससे पैरेलल हो जाएगा कौन? ए और ए, तो ई पैरेलल होगा ए बी बराबर डी सी, और एगो ए डी बराबर बी सी, या बी सी बराबर पैरेलल ए बी, कुछ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा? एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होता है यदि उनके सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोण, तो कोई भी चतुर्भुज में आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब जो इंसान को अगर पते नहीं कि सम्मुख कोण क्या है, तो कहां से थ्योरम को सिद्ध करेंगे? है ना, ये सारा हम लोग कन्वर्स पढ़ रहे हैं बच्चों। और सम्मुख कोण एक चीज जानिए कि चतुर्भुज में ठीक आमने सामने का कोण क्या कहलाता है बच्चों? सम्मुख कोण। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज लीजिए,
ए बी सी डी ले लिया। कह रहा है आमने सम्मुख कोण, यानी ए किसके बराबर हुआ होगा, सी के बराबर। बी किसके बराबर, डी के बराबर, यही ना। तो दिया हुआ पहले लिखिए, दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर सी तथा एंगल बी बराबर एंगल है। ये दिया हुआ है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ दिया हुआ कि उनके सम्मुख उनके प्रत्येक यदि बराबर हो, यहाँ दिया हुआ कि ए सी के बराबर है, तो इस पूरा चतुर्भुज क्या हो गया होगा, समांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समानांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी समांतर समांतर डी था समांतर चतुर्भुज होगा। यही सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें सम्मुख कोण बराबर है, प्रमाण में चलिए, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर दिल है, सी के बराबर इन है। एंगल ए जो है सी के बराबर दिया हुआ, देख लीजिए एंगल ए बराबर सी दिया हुआ है, इसको 1 मानिए तथा एंगल बी किसके बराबर दिल है, इसको 2 मान लीजिए। ये सब दिया हुआ है। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एंगल ए जोड़ एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी आ जाएगा, 3 हो गया। अरे लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाला से जुटेगा और राइट साइड सी और डी एक साथ जुटेगा, यानी एंगल ए प्लस बी और एंगल सी प्लस डी के बराबर हो गया। वाह। अब देखो क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब बहुत सा बच्चा जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको तो समझ ही रहे हैं, खुजली माथा में होता है। ये जो पढ़ने वाले हैं उनको सारा चीज सब सिद्ध करके मिला हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर आप देखिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज यहां पर कौन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज ही है, तो हम लोग लेंगे ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो सी प्लस डी के जगह पर ए प्लस बी रख सकते हैं,
क्योंकि सी प्लस डी ए प्लस बी के बराबर है, या ए प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी ले सकते हैं, है कि नहीं। ए प्लस बी के जगह पर सी प्लस डी भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, या सी प्लस डी के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस। तो चलिए, ए प्लस एंगल बी जोड़ फिर एंगल ए प्लस बी 360 डिग्री। रीजन दे देंगे क्योंकि ए प्लस बी किसके बराबर था, एंगल सी प्लस डी, है कि नहीं। रीजन रीजन दे दिया, चूंकि ए प्लस बी सी प्लस यानी सी प्लस डी के जगह पर ए प्लस हमने बी लिया, तो दो गो एंगल ए हो गया और जोड़ दो गो एंगल बी हो गया। दो एंगल ए हो गया और जोड़ दो गो एंगल क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। आता चाहे ऐसे करो, दो एंगल ए और जोड़ टू एंगल बी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। दो कॉमन लिए तो कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 300 क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री। आगे चलिए, एंगल बी ए और जोड़ एंगल बी बराबर क्या हो गया, 360/2 यानी कितना हो गया, 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब चलिए पिछला पेज में, पिछला पेज में ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी का आ गया 180, तो ए बी किसका काम किया, तिर्यक रेखा का काम करे लगेगा बच्चों, जान जाइए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये मैं बताया हूं लाइन एंड एंगल्स में। तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग, तो यहां पर लिखाएगा जो नेक्स्ट पेज में कि ए बी जो है एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, और तो ए बी बी सी और ए डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उसी प्रकार उसको भी सिद्ध कर लेंगे। तो जब ए और ए पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं, और इधर में ए पैरेलल हो जाएगा, तो कोई भी चतुर्भुज आमने सामने के भुजा पैरेलल हो जाता है, तो वह चतुर्भुज कैसा होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है या समांतर चतुर्भुज हो जाता है, चूंकि परिभाषा कहता है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, समानांतर हो, समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो चूंकि a प्लस बी का मान 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि तिर्यक रेखा का काम करेगा ए बी, तो ए बी तो ए डी और बी सी पैरेलल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में, अतः ए बी रेखा तिर्यक रेखा होगा, इसलिए एडी एडी हो जाएगा पैरेलल किसका, बीसी। उसी प्रकार ए बी पैरेलल डीसी सिद्ध होगा। ठीक है, जिस तरह से इसको सिद्ध किया, अतः लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। वो कैसे करते, तो जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था ना, है ना, उसके जगह पर हम क्या कर देते, ए बी के जगह पर हम सी डी कर देते, तो सी प्लस डी का हो जाता 180 हो जाता। समझे, जिस तरह से ए प्लस बी दिखाए, यानी इसमें कौन हो जाएगा, इसमें यही होगा बी प्लस कौन, देखिए पीछे देखिए,
जी सर, ए बी हम दिखाया ना, अबरी क्या दिखा देते हैं कि बी प्लस सी, तो ए ट्रांसवर्सल का काम करता, जिस तरह से ही किया है कि नहीं। तो सी प्लस डी, तो ई ट्रांसवर्सल का काम करता। पीछे जाइए, अरे आगे न जाएंगे। हाँ, उसी प्रकार इसको, इसमें क्या कर देते हैं कि सी प्लस डी को क्या कर देते हैं, 180 डिग्री सिद्ध कर देते है कि नहीं। अरे जैसे ए प्लस बी सिद्ध किया ना, उसी तरह से उसको कर देते हैं। कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, तो ए प्लस बी के जगह पर सी प्लस डी, तो 2C और 2D होता, बराबर कितना आ जाता 360, तो सी प्लस डी का मान आ जाता। तो एक तिर्यक रेखा का। चलिए नेक्स्ट। अब जो है आता है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यदि एक त्रिभुज के विकर्ण दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज होता है। तो लीजिए एक चतुर्भुज लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी, कोई जरूरी नहीं है, यहां से भी ए बी सी डी, या यहां से भी चालू कर सकते हैं, ए बी सी डी कहीं से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो विकर्ण जो है, पहले विकर्ण को समद्विभाजित करवा दीजिए, एक इसको, यानी ए इसके बराबर और ई इसके बराबर, बीच में ओ ले लीजिए, जो दिया हुआ लिखिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ दो बार लिख दिए, इरेजर बहुत डिस्टर्ब करता है। दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज चतुर्भुज है कि नहीं, जिसमें ए सी एवं बी डी दो विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर एसी एवं बीडी, दो विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पर काटती है। क्लियर। अब जो है क्या करना है सुन लीजिए, दिखाना कि पूरा ABCD क्या होगा बच्चों, तो एक समानांतर चतुर्भुज होगा, यानी समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे देखिए, इसमें किसमें चलेंगे सर, देख लीजिए, सिद्ध करना है, अच्छे एक दूसरे को वो बिंदु पर काटती है, ऐसा कि इसमें और एक लाइन छूट रहा, ऐसा कि छूट क्या रहा सर, देखो OA और OC बराबर होता है, OA बराबर OC एवं OB बराबर OD। कोई डाउट, चलिए
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, इसे देख लीजिए। क्योंकि ए और ए, ओ ए और ओ सी तो आपको दिया हुआ है, और ओ बी और ओ डी भी आपका दिया हुआ है बच्चों। तो हम इसमें और इसमें चल देते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज COD में, है ना, एंगल AOB, एंगल COD क्या शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण भी बोलते हैं, सम्मुख कोण से। OA बराबर क्या होगा, OC, और OB बराबर OD, तीन है। ये दोनों क्या है, दिया हुआ है। तो सोचिए कि ए लाइन जो है, OA जो है आपका OC के बराबर, और OB जो है OD के बराबर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और ये आमने सामने के कोण, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गए। तो साइड तो इसका साइड, इसका एंगल तो इसका भी एंगल, इसका साइड तो इसका भी, यानी साइड एंगल साइड से दोनों का हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं ट्रायंगल AOB ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD, है ना, किससे, बाई सास, सास बोले तो साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। चलिए, अब जो है इस सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब ई एंगल इसके बराबर हुआ होगा, होगा कि नहीं, और ई एंगल इसके बराबर हुआ होगा बाई CPCT से। अतः एंगल DCO चाहे OCA, DCO इसमें कौन होगा, OAB, OAB एवं अब देखो ODC बराबर OBA, ये सब किससे, बाय CPCT, कन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है कि नहीं। अब जो है तो ई किसका काम करेगा, किसका काम करेगा बताइए, ई वाला इसके बराबर हो गया। तो बड़का, अब चलिए बड़का त्रिभुज ABC
और ए सी डी, चाहे ए डी सी में ई और ई बराबर हुआ, इसका मतलब क्या रहा होगा, अल्टरनेट एंगल का काम करेगा कि नहीं, एकांतर कोण का काम कर रहा है। ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया होगा, ए बी पैरेलल डी सी, और ए बी पैरेलल डी सी, और ई जो हुआ होगा ना, देखिए ई ऐसे मान लो, ऐसे, और ए डी बी बी डी भी किसका काम क्या होगा, तिर्यक रेखा का, यानी ए सी और बी डी तिर्यक रेखा हुआ होगा। नेक्स्ट पेज, एकांतर कोणों के कारण एसी एवं बीडी तिर्यक रेखा होगा, अतः ए बी पैरेलल डी सी एवं ए डी पैरेलल बी सी, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा, होगा। इरेजर बहुत रोमेटिक आते रहता है यार, हम लोग लिखने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, खट से आ जाएगा इरेजर, मिटाने के चक्कर में रहता है। चलिए आगे की बात बोलता हूं, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट, एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उनके सम्मुख भुजाएं के एक युग्म, एक ही युग्म परस्पर, ऐसे सम्मुख भुजाएं में दो दो युग्म होता है, लेकिन कह रहा कि एक ही युग्म लेकर के चलना है ना, क्योंकि चतुर्भुज में आमने सामने तो एक ऊपर नीचे, एक लेफ्ट राइट है कि नहीं, तो क्या होगा, दो दो को ना सम्मुख होंगे, और यहां एक ही गो कह रहा, एक ही गो पर शंख बजावे कह रहा, बजाता हूं शंख, चलिए एक ही गो पर शंख बजा के समांतर दिखा देता हूं। ये देखिए ए बी सी डी है, कह रहा है यदि उनके एक सम्मुख भुजाएं के एक युग्म, इसको इसको कुछ कह रहा है, बराबर करे कह रहा है, इसको इसको नहीं, एक को लेवे कह रहा है, एक ही को ले लिया, ए बी डी सी के बराबर, इसको भी लेके चल सकते थे, लेकिन एक ही को लेके चलना कह रहा है। अब यदि कह रहा है, पहले लिख देता हूं, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना, जिसमें जिसमें क्या है दोस्त, मेरे लुलुअन सर, ए बी बराबर है डीसी का, यही ना, ए बी बराबर डीसी। चलिए तो सिद्ध करे क्या कह रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा, यही सिद्ध करना है। इसमें एक रचना लेंगे, रचना,
यानी कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन एसी, ज्वाइन क्या करेंगे, एसी ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, ज्वाइन एसी। फिर एसी को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब चलो त्रिभुज एबीसी प्रमाण में, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एबीसी लिया हूं ना, एबीसी। अब लो सीडीए में, सीडीए है कि नहीं, क्या है, AB बराबर, AB बराबर DC, ये तो दिया हुआ है। AC बराबर AC क्या हो जाएगा, AC AC दोनों के लिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, है ना। सम्मुख भुजाएं के एक युग्म परस्पर बराबर और समानांतर भी है। यार देखो एक और छूट रहा है, ये देखिए ई रीजनवा छूट रहा है, बराबर तो कर दिली, अरे AB को DC के बराबर कर दिए, लेकिन समांतर है वो कहाँ किए, ये दोनों था ना, दोनों रीजन था, AB और DC दोनों कुछ ही है, बराबर भी है और समांतर भी है, एक युग्म। तो यदि ई और समानांतर है तो कुछ ही काम करेगा, एक रेखा ऐसा सीधा कट रहा है कि नहीं। जब दो पैरेलल लाइन है और जैसे एक तिरछा रेखा काटता है ना, तिर्यक रेखा हो जाता है, क्या हो जाता है, तिर्यक रेखा हो जाता है। दम लाइन एंड एंगल्स की दुनिया में जाइए, एक एक थ्योरी एक एक पॉइंट को पढ़ाया हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। उतना मजा हलवा पूरी की जय करने में नहीं मजा आता है जितना कंसेप्ट लेने में, है कि नहीं। हाँ, तो ई वाला बराबर हो जाएगा, हो गया हो गया, यहाँ पर जगह मिल रहा है तो एवं DCA, DCA चाहे BAC पहले लिख दो, BAC बराबर एंगल DCA, है ना, एकांतर, एकांतर कोण से, है ना। क्यों, चूंकि AB पैरेलल DC दिया हुआ है, तो देखो तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी पढ़ाए हैं कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में। यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उसके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखो इसमें DC और CA दो को भुजा रहा है, उसके बीच में कोण C आ रहा है। यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उसके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं, कौन कौन, AB और AC, और उसके बीच के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, है कि नहीं। वो तो सर्वांगसम वाला गुण है, याद करवा दिया। अब जो है यहां तो ऑलरेडी क्या था, दोनों बराबर था और दोनों तो हमको कहा कि समानांतर चतुर्भुज होगा, तो समानांतर चतुर्भुज का क्या, इसमें हम सबसे पहले क्या कॉन्ग्रुएंस दिखा दे रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ABC, ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA, है कि नहीं। और दोनों जो है
तो ये पूरा जब कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया गया तो क्या बोला गया था, ये भी पढ़े हो ना, कि विकर्ण जो है दो इक्वल सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं तो वह चतुर्भुज क्या हो जाता है, सारा गुण पढ़े हैं, सारा गुण हम पढ़े हैं। तो ए भी, इसका मतलब है कि जब ए इसके बराबर तो ए भी किसके बराबर हो गया होगा, ए भी क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बी, तो यहां पर सी ए डी बाई किस से, सीपी सिटी, इसलिए क्या हो गया होगा, एडी पैरेलल, एडी पैरेलल किसका हो गया होगा, बीसी। तो पहले से पैरेलल को दिया हुआ था, ये भी आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि यदि एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो तो चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, समानांतर। इसलिए हम लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत, अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले से वो पैरेलल दिया हुआ था तो ये हो गया। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कॉन्ग्रुएंस हो गए इसका मतलब क्या हो गया होगा, ये इसके बराबर हो गया होगा और इकोनोमा भी बराबर हो गया, तो बराबर भी हो गया और अल्टरनेट, इसका मतलब दोनों पैरेलल रहेगा तभी तो, ये दोनों पैरेलल रहा होगा तभी तो ये बराबर हुआ होगा। यानी ये भी एकांतर के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी एकांतर का काम किया होगा, एकांतर कोण का, जो कि यहाँ रीजन आपको दे दिए सीपीसीटी में। ये किससे हुआ होगा, ए सी बी, ये एकांतर कोण से हो, एकांतर कोण हो गया होगा, एकांतर कोण से। यहां पर रीजन आपको डाल दिए, ये भी एकांतरे कोण हो गया होगा, ठीक है। तो पक्का कि भी इसके लिए तिर्यक रेखा का काम करेगा। चलिए थोड़ा सही हो गया, इसको हल्का एक कर दे रहा हूं, इसको जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको लगेगा कि कटा हुआ पार्ट है कि नहीं। चलिए इस तरह से जो है बच्चों, यहां तक आपको 4 समाप्त हुआ। 5वां पड़ाव क्या है, एक प्रमेय आ रहा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, एक समानांतर चतुर्भुज लेना है और कह रहा है कि उसका दोनों विकर्ण को बराबर है, दिया हुआ है, तो वह समानांतर चतुर्भुज किसमें बदल जाएगा, रेक्टेंगल में, बोले तो आयत। कितना बढ़िया चीज है ये सब, जो है दिमाग का बत्ती जो है ना जला देता है, एकदम दिमाग खोल देता है एक तरह से कहिए। और ये सब के साथ खेलने में मजा आता है कि खाली कंसेप्ट, खाली कंसेप्ट है ना, ब्रेन वॉश होता है। तो चलिए सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज लेते हैं, ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ए बी सी डी है ना, विकर्ण है ना, तो ये क्या बन गया होगा, कह रहा है कि ये आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आयत बन जाएगा, है ना, यानी ऐसे। है ऊपर में क्या चीज, ये समांतर चतुर्भुज है, जबकि ये क्या हो गया, आयत। आई क्या है, ये समांतर चतुर्भुज, सिंबल से ऊपरला समांतर चतुर्भुज है, ये बन क्या जाता है, आयत में बन जाता है, आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज से क्या बन जाता है, आयत। सबसे पहले दिया हुआ है
दिया हुआ है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें AC कह रहा है कि BD के बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत होगा। यही तो सिद्ध करना है। अब देखिए किस में चलेंगे। प्रमाण। क्योंकि ABCD एक समांतर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सही ना है? तो सोचो कि AB AB जो है पैरेलल किसका रहा होगा? DC एवं BC किसके पैरेलल रहा होगा? AD। तो सोचो कि जब AB पैरेलल रहा होगा DC का, तो BC किसका काम किया होगा? ट्रांसवर्सल रेखा का। अरे यार AB और DC पैरेलल है, AB और DC दोनों पैरेलल है, तो BC किसका काम करेगा? यहां BC रेखा तिर्यक रेखा होगा। तो सोचो B प्लस C क्या करेंगे? B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ले सकते हैं कि B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब जो है हम चलते हैं ABC और किस में चलते हैं? ADC में। ई एंगल के बराबर होगा। बिल्कुल। एंगल और एंगल दोनों क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, है कि नहीं? और ई एंगल के क्या हो गया? बराबर होगा। तो B और प्लस C त्रिभुज हम चल देते हैं ABC और DCB में। ऐसे चलते हैं। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DCB में, DCB में, है ना? B प्लस सी दिखा दिए कि 180। ठीक है, तो B प्लस सी हो गया 180। ठीक है। और हम्म
बी प्लस सी, जो चूंकि ए और ए दोनों पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर 20 और 20 एंगल क्या हो गया आपका 180, और ए बी पैरेलल हो गया डीसी का, ए बी पैरेलल हो गया डीसी का, बी सी पैरेलल हो गया इसका। दोनों को दिखा देना है खाली 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में इसको बदल देना है। तो ए बी सी और डी सी बी में, ए बी सी और डी सी बी, विकर्ण दोनों बराबर हैं, विकर्ण दोनों बराबर हैं, विकर्ण दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज अगर हम ए बी सी एवं डी सी बी, चलिए विकर्ण भी बराबर है, तो ए बी बराबर तो हम ले सकते हैं, ए बी बराबर ले सकते हैं डी सी एवं ए सी बराबर डी बी, ए सी बराबर डी बी दिया हुआ है। ये तो परिभाषा से होगा, ये तो परिभाषा से हो जाएगा कि आमने सामने का भुजा बराबर, और ई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइड और साइड हो गया, साइड और साइड हो गया, और ये भी हो गया विकर्ण से, दो कोण हो गया, तो साइड साइड, दो साइड। अच्छा बी सी कॉमन कर देते हैं, बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कर देते हैं, बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी। देखिए हो गया, यहां पर देखिए ए बी सी और डी सी बी में, ए बी डी सी के बराबर किससे, ए बी डी सी के बराबर किससे, क्योंकि ए और ए समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो ओ हो गया, प्लस पैरेलल यानी समानांतर भी होता है, वो भी हो गया। अब जो है ए बी सॉरी ए सी और बी डी दोनों बराबर था, ए सी और बी डी दिया हुआ है, विकर्ण है, ए बी बराबर डी सी हमने लिया परिभाषा समांतर चतुर्भुज का, बी सी का हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो ए और यानी ए वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ए वाला होगा, यहाँ ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो कॉन्ग्रुएंस जब हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों में कॉमन क्या क्या चीज आएगा, एक एंगल बी आ जाएगा और एक एंगल आ जाएगा कौन सी, बी और सी दोनों का हो जाएगा बराबर, इसलिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, बिल्कुल सीपीसीटी से किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी हो जाएगा। अब देखो यहां पर बी और प्लस सी, बी प्लस सी का मान कितना है 180, तो दोनों बराबर है, तो दोनों का हम क्या ले लेंगे, यहां से चलिए एंगल बी, यहां भी एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2 एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180, इसलिए एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, फिर से देखिए हमने किया क्या कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ए बी जो है बच्चों डीसी के पैरेलल, ए बी डी सी के पैरेलल और ए बी डी सी के बराबर भी होगा। और अब चलिए ए सी और बी डी दोनों क्या था, विकर्ण बराबर थे, हम तो इसमें क्या हो जाएगा बी और प्लस सी, हम बी प्लस सी कैसे लिए
180, चूंकि बीसी एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, बीसी एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, बीसी जो है हाँ बीसी तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये पूरा एंगल ई वाला पूरा एंगल, ई वाला पूरा एंगल चूंकि तिर्यक रेखा का काम कर रहा है ना, दो ऐसे पैरेलल है तो बी प्लस सी। अब इसमें क्या किए कि एक ट्रायंगल लिए ए बी सी और एक ट्रायंगल लिए डी सी बी में, दोनों को हम क्या किए कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो बी और सी दोनों क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा, और दोनों बराबर हो गया तो चाहे तो सी के जगह पर बी कर दीजिए या बी के जगह पर सी, तो सी भी 90, तो जब ए 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90। और जब परिभाषा पढ़े हैं कि समानांतर चतुर्भुज जो आयत है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज है, फर्क यही है कि आयत में प्रत्येक कोण क्या हो जाता है बच्चों 90 डिग्री, समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज का यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो प्रत्येक कोण इदू को दिखा दे, उसी तरह से एडी भी दिखा दे सकते थे। तो इस प्रकार जो है बच्चों आपको जो है ए समानांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय का विलोम जो है आज आप लोग को सिद्ध करके दिया है ना। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है कॉपी कलम उठा करके चैनल देखते हुए एक एक पॉइंट को लिखते हुए खूब प्रैक्टिस कीजिए कि चलते चलते राहों में मुलाकात हो गई, अगर किन्हीं से मुलाकात हो जाए तो वहां पर भी बड़बड़ाए लगिए कि बताओ पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है ना, उसमें क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, मन एक एक कंसेप्ट जो है, ताकि आपका भविष्य बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माने लाइफ में उज्जवल हो सके और आप बहुत बड़ा अचीवमेंट एक गोल को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।